राधा स्वामी जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु हैं। और जो काम वासना है वह सबसे बड़ी रुकावट है जिंदगी की। और पता नहीं काम ने कितने घरों को बर्बाद करके रख दिया है, कितने घरों में काम की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। आज की जो साखी है, जो बात है, वह भी हमें बहुत कुछ बताएगी और सिखाएगी। एक सत्संगी परिवार था जो अपनी लड़की की तलाश में एक अच्छा रिश्ता देख रहे थे। अब जो लड़की थी उसकी भी चाहत थी कि लड़का भी बहुत अच्छा हो, घर परिवार भी बहुत अच्छा हो, घर में किसी चीज की कोई कमी भी ना हो। और वैसा ही हुआ। जो रिश्ता उन्हें मिला, घर बंगला भी बना हुआ था, गाड़ियां भी थी, नौकर चाकर भी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब शादी करके उस घर में गई तो सारा कामकाज नौकर चाकर करते थे, कोई कामकाज नहीं करती थी। सिर्फ घर को देखना ही उस लड़की का काम था। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब जो उस लड़की का हस्बैंड था, जब शादी को अभी 1-2 महीने ही गुजरे, क्या देखती है कि जो उसके हस्बैंड है कितने कितने दिन घर पर ही नहीं आते। जब लड़की ने अपने हस्बैंड से यह बात पूछी कि आप इतने इतने दिन कहाँ पर रहते हो, जब मैं फ़ोन करती हूँ, आपसे बात करती हूँ तो आप कहते हो कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, कहाँ पर रहते हो। अब वह जो लड़का था वह कहने लगा, जो इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए जाती हो, घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, इतना जो काम काज है वही सारा कुछ मैं बाहर देखता हूँ, और मैं कहाँ जाता हूँ। अब ऐसे ही समय बीतता गया। अब उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी शुरू होने लगा। अब वह जो लड़का था नशा भी करता था। अब इस चीज से भी लड़की बड़ी परेशान थी कि पहले तो आप बहुत कम शराब पीते थे, कोई नशा नहीं करते थे इतना, लेकिन अब तो दिन ब दिन आपकी जो शराब है, जो नशे की आदत है, वह बढ़ती ही जा रही है। इस चीज पर भी उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। 1-2 बार तो उस लड़के ने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ भी उठाया, उससे बदसलूकी करने की भी कोशिश की। लेकिन लड़की ने सोचा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया। मालिक ने उनके घर लड़के की दात बख्शी, लड़का हुआ, बहुत खुशियां मनाई गई, बड़ी पार्टी हुई, बड़े बड़े लोग आए उनकी पार्टी में। लड़का भी 1 से 1.5 साल का हो गया। लेकिन जो लड़के की आदत थी वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था, शराब पीने लगा था, हर चीज का उसको अहंकार होने लगा था कि मेरे पास ही सारा कुछ है, सारी की सारी ताकत मेरे पास है। अब उस लड़के ने अपनी वाइफ को अपनी हवस का शिकार बना लिया, बदसलूकी करने लगा, मारने पीटने लगा, गाली गलौज निकालने लगा। और जब अपनी हवस पूरी हो जाती तो फोन लगाकर दूसरी लड़कियों से बात करना शुरू कर देता था, वह भी अपनी वाइफ के सामने। और अगर कोई रात को कोई लड़की उसे बुलाती थी, जिसके पास जाता था, तो रात को ही वहां पहुंच जाता था। वाइफ इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हुई
कि ये तो काम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। जब दिन होता, सुबह होती तो नशे से बाहर आ जाता वह लड़का, तो वह जो लड़की थी अपने हस्बैंड को पूछने की कोशिश करती कि यह सब कुछ क्या कर रहे हो। वह लड़का पूरे होशो हवास में उस लड़की से कहने लगा कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक हवस थी जिसे मैंने पा लिया है। अब मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। लड़की इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि हमें तो इतना अच्छा मालिक ने लड़का भी दिया है, बेटा भी दिया है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। रोती थी, फरियाद करती थी अपने सतगुरु के आगे कि यह कौन से कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन लड़का बिल्कुल भी नहीं सुनता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। वह लड़का रोज ही उस लड़के का काम हो गया, बहुत ज्यादा नशा कर कर आता था और अपनी वाइफ को हवस का शिकार बनाने लगा। अब वह जो लड़की थी उसने आस पड़ोस में जो उनकी लोग थे उनको जब बताया तो आस पड़ोस के भी लोग कहने लगे कि ये तो है ही ऐसा, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है बेटा, इनसे तो कोई शादी करने के लिए भी राजी नहीं होता था। तुम कहां पर आकर फंस गई हो, किसने तुम्हारा रिश्ता कराया है। यह लड़का तो वैसे भी पता नहीं कितनी कितनी लड़कियों को घर पर लेकर आता था और उन्हें हवस का शिकार बनाता था, लेकिन तुम्हें इसने शादी करके हवस का शिकार बनाया है। हमने तो सोचा कि यह सुधर गया होगा क्योंकि इसे इसके लड़का भी हो गया है, लेकिन यह तो आज भी नहीं सुधरा। आस पड़ोस के लोग उस लड़की से कहने लगे कि बेटा समय से यहां से निकल जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब लड़की ने अपने माता पिता को भी बताया। जब माता पिता को बताया, परिवार वाले उनके घर आए, पंचायत लेके और भी बहुत से लोग उनके घर आए, लेकिन लड़के ने किसी की नहीं सुनी। लड़का कहने लगा कि अपनी लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ और अब यह जो तुम दोता है इसको भी ले जाओ, मेरा इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। परिवार वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़का कहने लगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो नहीं है, बस मुझे इससे तलाक चाहिए। अब ऐसे ही समय बीता और उन दोनों के बीच तलाक हो गया। जब तलाक हो गया, लड़की भी छोटी सी उम्र की थी, मालिक ने बेटा भी दे दिया था। सत्संगी परिवार था, बाबा जी को बहुत प्रेम करते थे, आंखों में आंसू थे। तो मालिक से एक ही अरदास करने लगे कि बाबा जी, यह पता नहीं कौन से कर्मों का हिसाब किताब था। वह लड़की भी रोती थी कि बाबा जी पता नहीं कौन से कर्मों का हिसाब किताब है। अब मैं अपनी सारी जिंदगी इस बच्चे के साथ ही निकाल दूंगी। लेकिन परिवार वाले कहने लगे, बेटा यह जो दुनिया है ना, यह किसी को जीने नहीं देती है। अभी तुम्हारी छोटी सी उम्र है, लोग तुम्हारी और बुरी निगाह से भी देखेंगे, तुम पर गंदे इल्जाम भी लगाएंगे। तुम अकेली कहीं बाहर नहीं जा सकती हो, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हम सारी जिंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं बैठे रहेंगे ना। शादी तो बेटा तुम्हें करनी पड़ेगी। वह लड़की बहुत रोती, वह कहती, पिताजी अगर सुख एक से नहीं मिला
तो किसी और से कैसे मिल सकता है। पिताजी कहने लगे, बेटा अपने सतगुरु पर भरोसा रख, वह सारे कारज संवारेगा। इसमें तो तुम्हारी भी कमी है। तुम भी चाहती थी कि मुझे बड़े बड़े महल मिले, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिले, लेकिन लड़की की उस दिन आंखें खुल गई। वह कहने लगी, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जो पिताजी थे लड़की के लिए कोई रिश्ता ढूंढने लगे। अब कोई कुंवारा लड़का शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। वही दुनिया की जो एक गंदी सोच होती है कि पता नहीं लड़की का रिश्ता क्यों टूट गया है, इसका तो शायद किसी के साथ कोई चक्कर होगा, क्या बात है। हम लोग कभी किसी को समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इल्जाम बहुत जल्दी लगा देते हैं। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उनके दर्द का एहसास नहीं होगा, हम किसी पर कैसे उंगलियां उठा सकते हैं। अब ऐसे ही घूम फिरकर जब देखा तो एक सत्संगी परिवार मिला। उस सत्संगी परिवार में भी बहुत परेशानियां झेली थी। वह जो लड़का था उसकी वाइफ, उनके घर भी एक लड़की थी। जब वाइफ ने अपनी बेटी को जन्म दिया था तो उसकी भी पत्नी खत्म हो गई थी। उस लड़के ने भी दोबारा शादी नहीं की थी कि कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो करूं। अब मालिक ने मेल मिला दिए थे। उस लड़के की एक लड़की थी, इस लड़की की एक लड़का था। दोनों सत्संगी परिवार थे। दोनों की शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सत्संग पर जाना शुरू कर दिया, सेवा पर जाना शुरू कर दिया। तब लड़की की आंखों में भी बहुत आंसू थे कि सच में जब इंसान पर कष्ट आते हैं ना, तो मालिक भी तभी याद आता है। जब मेरे पास महंगी महंगी गाड़ियां थी, महल थे, नौकर चाकर थे, मैंने एक दिन भी अपने सतगुरु को याद नहीं किया। आज जब सारा कुछ बदल गया है तो मालिक भी याद आ गया। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मालिक के साथ जब सत्संगी परिवार के साथ हम जुड़ते हैं, सतगुरु के साथ जुड़ते हैं, भजन सिमरन में जुड़ते हैं, तो काम वासना खत्म हो जाती है। काम एक हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट है। जो जीव सतगुरु के साथ जुड़े होते हैं, मालिक से जुड़े होते हैं, उनके भजन सिमरन से जुड़े होते हैं, वह इन चीजों में नहीं पड़ते। और जिन्होंने कभी सत्संग पर जाना जरूरी ही नहीं समझते, मालिक से जुड़ना जरूरी ही नहीं समझते, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी में फंसकर रह जाते हैं। लेकिन जो मालिक की रूहें हैं, मालिक से प्रेम करती हैं, मालिक से जुड़ती हैं, उन पर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। इतनी शक्ति है, इतनी पावर है सतगुरु में। और जो काम है, काम वासना है, यह तो भजन बंदगी का सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट। इनसे वही लोग बच सकते हैं जो मालिक से जुड़ते हैं, मालिक से प्रेम करते हैं। वह इन चक्रों में नहीं पड़ते।
कितना फर्क होता है एक सत्संगी में और ऐसे लोगों में जो सतगुरु से नहीं जुड़ते। जब हम सत्संग पर ही नहीं जाएंगे, सेवा पर ही नहीं जाएंगे, मालिक से भजन सिमरन ही नहीं लेंगे, तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ही फंसेंगे। लेकिन जो भी जीव सतगुरु के साथ जुड़ते हैं, वह इन चीजों को में पढ़ने से पहले लाख बार सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारे कौन से कर्म बनेंगे। उन्हें सतबुद्धि होती है। तो हमें भी अपने मालिक से जुड़ना चाहिए और इन काम वासना से दूर रहना चाहिए, इन 5 शत्रुओं से दूर रहना चाहिए। और हम तभी इन चीज़ों से दूर रहेंगे जब हम मालिक का भजन सिमरन करेंगे, मालिक से एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि उस मालिक में बहुत पावर है, बहुत शक्तिशाली है वह सतगुरु। वह सब कुछ कर सकता है, वह सब कुछ कर सकता है। राधा स्वामी जी।